जैसा कि ग्रुप डी का फॉर्म डाला चुका है और उसमें बहुत सारे टॉपिक से प्रश्न किए जाते हैं। रीजनिंग से भी बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक होता है जिसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। रीजनिंग में से कैलेंडर टॉपिक ऐसा है कि जो हर बार रेलवे का कोई भी एग्जाम उसमें एक न एक प्रश्न जरूर आता है, हो सकता है 2 या 3 प्रश्न भी डाल सकता है। इसलिए कैलेंडर टॉपिक को हम लोग अच्छा से समझेंगे ताकि हमको वहाँ प्रश्न न छूटे। अब देखिए जैसे कि कैलेंडर कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर में आखिर होता है क्या क्या? तो कैलेंडर में होता है डे, होता है मंथ, ईयर, वीक, ये सब होते हैं कैलेंडर में। डे, मंथ, ईयर, वीक, फिर डेट, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग कैलेंडर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कैलेंडर 2 प्रकार का होता है, एक होता है जनरल ईयर, एक होता है लीप ईयर। वर्ष जो होता है 2 प्रकार का, एक जनरल ईयर, एक लीप ईयर। जनरल ईयर मतलब सामान्य वर्ष, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। अब सामान्य वर्ष और अधिवर्ष में क्या अंतर है ये भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जनरल ईयर ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित न हो, जनरल ईयर कहलाता है। मतलब जनरल ईयर में 4 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ देखिए 1789 है, 1790, 1800, 1800 और 1900, ये हुआ शताब्दी वर्ष। ये सब सीधा वर्ष है। अब देखिए जैसे कि एक देख लेते हैं ट्राई करके, 1789 में 4 से भाग देगा, 4 चौके 16, 1 पर 8, 4 चौके 16, 2 पर 4 सत्ते 28। देखिए 1 से सारा है, मतलब जिसमें पूरा पूरी भाग न लगे 4 से, वो होगा जनरल ईयर। अगर शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 से भाग दीजिएगा, पूरा पूरी न लगे तो हो जाएगा जनरल ईयर। अब हम लोग जानते हैं कि जनरल ईयर में आखिर कुछ और भी जो बात है जिसको याद करना है। तो सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होता है, मतलब जनरल ईयर में सिर्फ और सिर्फ 365 दिन का साल होता है। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। उसके अलावा एक और खासियत है, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। मतलब कि अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार ही होगा। जैसे यहाँ को दिया गया है क्वेश्चन कि अगर 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है तो 31 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए कीजिए, अगर 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है तो दिन तो समान होता है सामान्य ईयर में, तो 31 जनवरी 2015 को भी मंगलवार ही होगा। ये तो रही जनरल ईयर के बाद। अब हम लोग लीप ईयर की बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि फरवरी के माह में जब 29 दिन होता है तब लीप ईयर बनता है, जो साल में 4 वर्षों में एक बार आती है। अब लीप ईयर जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होती है, या जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो, वो लीप ईयर कहलाता है। मतलब सामान्य वर्ष में विभाजित नहीं होता है, लीप ईयर में विभाजित हो जाता है, भाग लग जाता है पूरा पूरी। जैसे एग्जाम्पल में 1988, 1992, 1996, 2000 और 1600। यहाँ पर 2000 और 1600 शताब्दी वर्ष है, बाद बाकी सीधा सीधी वर्ष है। अब इसका क्या खासियत है कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा में रहता है। अब फरवरी इसमें 29 दिन का होता है, सामान्य वर्ष में फरवरी में मात्र 28 दिन रहता है। फरवरी 28 दिन का होता है सामान्य वर्ष में, और लीप ईयर में 29 दिन का होता है। लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष पर आती है। वर्ष का इसका एक और नियम याद रखिए कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि जो जनरल ईयर में अगर पूछ देगा कि जो सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन में क्या खासियत है, तो समान होता है, या अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जैसे 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है तो 31 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, तो अगर आप लोग इस नियम को याद रखिएगा तो डायरेक्ट बना दीजिए, वहां बनाने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। मंगलवार तो मंगलवार। और लीप ईयर में यह खासियत है कि फरवरी में 1 दिन बढ़ता है, इसका साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के प्रथम दिन की अपेक्षा 1 दिन बढ़ता है। जैसे कि यहाँ दिया है 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन दिन होगा? 31 दिसंबर 2016। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर अंतिम दिन की अपेक्षा प्रथम दिन की अपेक्षा अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर शुक्रवार है तो यहाँ हो जाएगा शुक्रवार के बाद शनिवार। अगर आप इसमें से सिर्फ यही चीज मतलब जो मेन है
इसको थोड़ा याद रखिए। अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि ये 25 फरवरी 1988 को कौन सा दिन था, इस टाइप का प्रश्न हम लोग करेंगे। अब देखिए, जैसे हम और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, ये तो सब डेट जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था? अगर कोई पूछ दे कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, संडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तब आप कैसे निकालिएगा? तो इसी टाइप का प्रश्न वहाँ कैलेंडर से आता है, कोई डेट दिया रहता है, उसमें दिन खोजना रहता है, और भी कई प्रकार का है। पहले हम इसको सीखेंगे। अब देखिए, पहले इसको सीखने से पहले हमको कुछ जरूरी चीजों को याद करना पड़ेगा, जैसे कि ये मंथली कोड, फिर डे कोड। अगर ये सब याद रहेगा तब आसानी से बनेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ दिया है मंथ कोड इन लीप ईयर, ये लीप ईयर का कोड है। यह है मंथ कोड इन जनरल ईयर, ये सामान्य वर्ष का सामान्य वर्ष है, जिसमें 4 या 400 से पूरा पूरी भाग न लगे। लीप ईयर है जिसमें 4 या 400 से पूरा पूरी भाग लगे। अब देखिए, लीप ईयर का कोड जो है जनवरी का 0, फरवरी का 1, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। और जनरल ईयर का सिर्फ जनवरी फरवरी का बदलता, बाद बाकी सेम रहता है। जनवरी का 1 हो जाएगा और फरवरी का 3, बाद बाकी मार्च से दिसंबर तक सारा का सारा बगल वाला सेम रहेगा। मार्च का भी 4, अप्रैल का भी 0। अब देखिए, इतना जो डिजिट है, उटपटांग डिजिट याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं। जैसे 0 है तो इसके लिए जी, फिर 1 है तो इसके लिए ए, 4 है तो च, फिर 0 है तो जी, फिर 2 प जी त 6 ए चच। अब देखिए, अगर याद रखिएगा जी ए चजी दुप जीत 6 ए चच, जी ए चजी दुप जीत 6 ए चच, तो इससे लीप ईयर का सारा कोड याद रह सकता है। जैसे कि जी से 0, ए से 1, च से 4, जी से फिर 0, 2 से 2, प से 5, जी से 0, त से 3, छ से 6, ए से 1, च से 4, और फिर 6 से 6। अगर आप लोग इसको याद रखिएगा तो आसानी से कोड याद करना संभव होगा, नहीं तो इसको याद करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो था मंथ कोड इन लीप ईयर और मंथ कोड इन जनरल ईयर का। अब फिर डे कोड भी याद रखना पड़ता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्रम में है। बस याद रखिए, संडे को 1 से स्टार्ट कीजिए, सिर्फ सैटरडे में 0 कर देना है। संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 0। अब इसका फॉर्मूला होता है आर डी बराबर एल टी डी वाई प्लस सी क्यू प्लस एम सी प्लस डेट बाई 7। यहाँ पर जो एल टी डी वाई और सी क्यू है, जो सी क्यू एल टी डी वाई में 4 से भाग देने पर मिलता है। अब देखिए, आर डी का मतलब होता है रिमाइंडर डेट, एल टी डी वाई मतलब लास्ट 2 या 3 डिजिट ऑफ ईयर। एमसी का मंथली कोड, सी क्यू हुआ कंप्लीट क्वोशेंट, बिना दशमलव का। और डेट तो जो दिया रहता है गिवन डेट। अब देखिए, इस सब का अगर अर्थ अच्छा से समझ लेंगे तब तो बनेगा, नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। यहाँ आरडी है रिमाइंडर डेट, रिमाइंडर मतलब शेष, मतलब बचा हुआ दिन, एलटीडीवाई लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट ऑफ ईयर। अब 2 और 3 वाला क्या कंडीशन है कि अगर 1999 से पहले वाला रहेगा, 1999 से पहले के लिए 2 डिजिट, 2000 या 2001
के बाद के लिए 3 डिजिट। आप समझिए यहाँ कि अगर 1999 या 1999 से पहले का कोई साल दिया रहेगा तो 2 डिजिट लेंगे, अगर 2000 या 2000 के बाद का वर्ष रहेगा तो 3 डिजिट लेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ 1947 है तो ये 1999 से पहले हुआ 1947, तो इसमें जो LTDY होगा, LTDY, इसमें सिर्फ 2 अंक लेंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो 47 आएगा। उसके बाद है वहां CQ है कि जो दिया गया LTDU में 4 से भाग देना, बिना दशमलव का, तो 11 आया पूरा पूरी, तो CQ हो जाएगा 11। अब देखिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, RD बराबर LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस D बाय 7। अब देखिए LTDY यहाँ 47 है तो 47 देंगे, और CQ की जगह 11, MC मंथली कोड, अब अगस्त है तो अगस्त का कोड देखिए, पहले ये चेक करेंगे 1947 जनरल ईयर है या लीप ईयर। देखिए 47 से लास्ट अंक है 47, जो जिसका जिस संख्या का भी लास्ट अंक मतलब 4 से विभाजित नहीं होता तो पूरा पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होता है, 47 4 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए ये 4 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब है ये है जनरल ईयर। ये हो गया 1947 जनरल ईयर। अब जनरल ईयर में से अगस्त का कोड, अब देखिए अगस्त का लीप रहे चाहे जनरल, दोनों का सेम होता है, अगस्त का 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 MC मंथली कोड। डेट जो दिया है तो डेट कितना है 15 बाय 7। अब जोड़िए 7 1 8 8 5 13 3 16 4 1 5 1 6 बट्टे में 7, 7 1 8 3 11 5 16 1 1 2 4 6 76। अब इसमें 7 से भाग दीजिए तो 7 दाएं 70, 6 शेष बचेगा, यही होता है RD। RD मतलब रिमाइंडर डे, मतलब रिमाइंडर डे कितना डे बच रहा है, तो 7 से 70 कट जाएगा, बच रहा है 6। अब 6 है, अब देखना है कि 6 किस दिन का कोड है। अब देखिए इसमें आइए 6 है फ्राइडे का, इसका मतलब है फ्राइडे, इसका मतलब हुआ कि 15 अगस्त 1947 में फ्राइडे अर्थात शुक्रवार का दिन था। आप लोग इस अगर ऐसे अथी कीजिएगा, उसको याद रखिएगा, तो इस तरीका का कैसा भी प्रश्न आएगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा दिक्कत होगा जब तक आपको सारणी नहीं याद होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग कुछ और प्रश्न करेंगे, जब तक 2-4 प्रश्न नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए अब आप लोग ब्लैक डे के बारे में जानते होंगे, जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ था, जो आतंकवादी सब अपने देश के सैनिक पर बम गिराया था। अब इस दिन कौन सा दिन था, 14 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। आप देखिए तब जो बताए थे 1999 का पहले साल था, अब जो बता रहे हैं 2019 मतलब 2000 के बाद। क्या बताए कि 2000 के बाद अगर आए तो 3 डिजिट लेना है लास्ट का। अब जैसे कि जो यहाँ पर 2019 है, इसका 3 डिजिट यहाँ पर तो 0 है, तो 0 को जब 1 डाल देंगे 119, ये हो गया LTDY हो गया। अब CQ 119 में 4 से भाग दीजिए, 119 4 से, 4 दूना 8, 4 नामा 36, 29 आया। कंप्लीट क्वोशेंट लेना है, पूरा पूरी भागफल, तो ये आ गया 29।
अब ये भी चेक कर लेते हैं कि जनरल ईयर है या लीप ईयर है। आप देखिए कि 19 से लास्ट का भी जस्ट बताया कि जिसका भी आखिरी अंक में 4 से भाग न लगे वो पूरा संख्या में 4 से भाग नहीं लगता है। तो ये है, इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब 2019 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, 4 से भाग नहीं लगा, इसका मतलब ये भी होगा जनरल ईयर। अब ये जनरल ईयर है, इसमें हम फरवरी का कोड देख लेते हैं। फरवरी का कोड 3 है, यहाँ पर जनरल ईयर का फरवरी कोड 3 हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला आर डी बराबर एल टी डी वाई, तो यहाँ एल टी डी वाई है तो एल टी डी वाई की जगह 119, फिर सी क्यू तो 29, फिर मंथली कोड तो 3 है, फिर गिवन डेट तो 14 है, तो यहाँ पर 14 बाई में 7 सबको जोड़ दीजिए। 9 9 18, 18 4 22, 3 25, 3 2 5 11 16 बट्टे में 7। अब भाग दीजिए, 7 दूना 14, 2 पर 5 सत्या 21, 4 दे आएगा आर डी, मतलब 4 शेष बचेगा। अब 4 है किस महीने का कोड है, किस दिन का कोड है, तो 4 हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब ब्लैक डे जो था ये वेडनेसडे के दिन घटित हुई थी। वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन। अब हम लोग कुछ लीप ईयर वाले भी प्रश्न करेंगे। अब हम लोग लीप ईयर में आते हैं, क्योंकि जो 2 प्रश्न हम लोग जनरल ईयर का कर दिए हैं तो थोड़ा लीप ईयर का भी कर देते हैं। इसमें कोई भी डेट ले लीजिए, मान लीजिए कि जो 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये अभी पता नहीं है, 1 जनवरी 2028 आगे है, इसको हमको अभी पता करना है। अभी यहाँ देखिए कि 28 है तो इस 4 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये जो है साल लीप ईयर। लीप ईयर अब देखिए 2028 में इसमें भी लेंगे एल टी डी वाई, इसका भी 3 अंक आएगा क्योंकि 2000 के बाद का वर्ष है, ये हो जाएगा 128 एल टी डी वाई। फिर लेंगे सी क्यू, 128 में 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 32 आएगा। फिर एम सी कौन सा महीना है, जनवरी। एम सी है लीप ईयर में जनवरी। लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0, तो यहाँ 0 डालेंगे। उसके बाद डेट, डेट है 1। अब फिर वही फॉर्मूला आर डी वाला, एल टी डी वाई तो 128 प्लस सी क्यू 32 प्लस एम सी 0 प्लस में गिवन डेट 1 बाय में 7। अब देखिए सबको भी प्लस कीजिए, 128 और 32, 128 2 30, 30 30 60, 161 बट्टे में 7। यहाँ भाग दीजिए, 7 दूना 14, 2 पर 1 7 21, 7 दूना 14, 2 पर 1 7 21, यहाँ पूरा पूरी कट रहा है, मतलब यहाँ पर शेष आएगा 0, आर डी आया 0। अब 0 देखिए डे कोड में 0 के लिए सैटरडे, तो यहाँ पर हो जाएगा सैटरडे शनिवार। अगर आपको लगे कि जो ये डेट सही है कि नहीं है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। अभी 3-4 प्रश्न हुआ, आराम से गूगल कीजिए और फाइंड कीजिए कि गलत है या सही है, तो प्रश्न हम लोग करेंगे। अब हम लोग अपने राष्ट्रपिता का जन्मदिन का जन्म तारीख जानते हैं कि जो उनका जन्म तारीख था 2 अक्टूबर 1869। अब देखते हैं कि इनका जन्म किस दिन को हुआ था, क्योंकि डेट तो सबको मालूम है 2 अक्टूबर 1869 को, लेकिन 2 अक्टूबर 1869 का कौन सा दिन था, इसके लिए अब हम लोग बनाएंगे। अब देखिए पहले इसको भी चेक कर लेते हैं, 69 है, 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो ये हो जाएगा जनरल ईयर। अब देखिए 1869 है, क्या लिखा है कि जो अगर 1999 से या 1999 से पहले आता है तो 2 डिजिट लेना है, तो इसमें भी 2 डिजिट लेंगे तो 69 होगा इसका एल टी डी वाई, ये हुआ।
फिर लेंगे सी क्यू, 4 से भाग दीजिए 69 में, तो 17 चौके 68। फिर एम सी, मंथली कोड अक्टूबर का, अक्टूबर है, अक्टूबर का मंथली कोड लेंगे जनरल ईयर में, तो जनरल ईयर में अक्टूबर, अक्टूबर सेम रहता है तो 1 हो जाएगा। फिर डेट 2, अब वही फॉर्मूला लगाइए, आर डी बराबर एल टी डी वाई, तो एल टी डी वाई है 69 प्लस सी क्यू 17 प्लस एम सी 1 प्लस 2 बाय में 7, 2 1 3, 17 3 20, 70 20 90, 90 में से 1 गया 89, 11 में 7, भाग दीजिए 7 से, तो 7 एकम 7, 1 पर 9, 7 दूना 14, मतलब 5 शेष आएगा इसमें, 14 छक 84, 84 नहीं 12 सत्ते 84, 84 5 89, मतलब 5 शेष आया। अब देखिए कि जो आर डी आया 5 आया है, 5 के लिए थर्सडे यहाँ पर आएगा, थर्सडे मतलब 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, तो थर्सडे था। आप भी इस तरीके से वो कोई भी डेट लीजिए, आप उसको बना लीजिए। इसमें कुछ और भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि जो 2 अक्टूबर 1869 को थर्सडे था, चाहे शनिवार था, तो 5 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, चाहे 1 साल चेंज कर सकता है, 2 महीना चेंज कर सकता है, ये सब वाले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप लोग ने बहुत सारा प्रश्न किया है, आप लोग का होमवर्क देते हैं 2 प्रश्न, आप लोग इसका बना के कमेंट में आंसर कीजिएगा। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये तो जो जानते हो कि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 14 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, एक है संविधान के थीम में, एक है वैलेंटाइन डे का थीम। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि आप लोग इसको सीखे या कुछ नहीं सीखे, तो आप ये भी बताएगा, तो फिर से चाहूंगा कि अच्छा से समझा सकूं।